वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक। एंड क्लास 12th के टॉपिक के हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज है 3.4, उसी का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास है इनवर्स। टॉपिक का नाम हमारे पास है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर हम इनवर्स का डिस्कस करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास जो डिस्कस करनी है उन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। अगर हम बेसिकली बात करें कि हमारे पास होता क्या है इनवर्स के अंदर, तो x इज इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू ए बी। ए और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, x भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, सिंपल से अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे अगर हम बात करें कोई भी एग्जांपल लें या कोई भी हम यूज करें, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं इनवर्स का। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का मेथड क्या है। जैसे हम बात करें ए इनवर्स निकालें यहाँ से, तो ये बी हमारा राइट साइड में अगर लेफ्ट में लेके आते हैं तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या करेंगे, ए को अगर इधर लेके आएंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। फिर हमारे पास एक्स ये राइट साइड में लेके जाएंगे तो इनवर्स एंड बी। बट ये यूज हमने करना नहीं है, क्योंकि हमें यूज करना है ऑपरेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम ऑपरेशन मेथड यूज करेंगे। अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट में अगर मूवमेंट करवाएं एलिमेंट्स की तो इनवर्स में हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की। सो अभी हमें जो डिस्कस करना है वो ऑपरेशन मेथड। ऑपरेशन मेथड के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास रहने वाली है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से ऑपरेशंस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिकली जो यूज करने वाले हैं ऑपरेशन मेथड के अंदर, ऑपरेशन मेथड के अंदर हम यूज करेंगे ए और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसी टाइप से हमारे पास एक्स भी कोई एक मैट्रिक्स रहेगी। वेट, अभी हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने यूज करना है। ठीक है, सो चलिए इनवर्स और इन्वर्टिबल के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो रहने वाला है वो हमारे पास किस टाइप से रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा द इंटरचेंजिंग। अब इन पॉइंट्स को याद रखें, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको नोट करवा रहा हूं। द इंटरचेंज या इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और या फिर कॉलम्स। ठीक है, अगर हम किसी भी रो और कॉलम के अंदर, किसी भी रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास, जैसे इसका हमारे पास क्या है, आर आई इंटरचेंज ऑफ आर जे। ठीक है, यानी आपका रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज आई एथ एंड जे एथ की बात करें, अगर कॉलम में इंटरचेंज करें तो आपका सी आई है वो इंटरचेंज किसके साथ हो जाएगा, सी जे के साथ में। तो हमारे पास इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास रो को कॉलम में और कॉलम को हमने रो के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स है, जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे मेरे पास 1 2 और 1 एंड 7 है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम इंटरचेंज करें, इफ इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम सिंबॉलिकली इंटरचेंज ऑफ दिस आई एंड जे, इसका कहने का मतलब आई आपका रो रहेगा, जे आपका कॉलम रहेगा। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये हमारा R1 है, ये R1 है, दिस वन R1 है, ये आपके पास क्या है R2 है, यहाँ आपका C1 है, ये आपके पास C2 है। यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास रो और कॉलम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंटरचेंज अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 1 और 7 ये आ जाएगा 1 और 7, और यहाँ पे हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो अगर हम इनके रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो के
साथ में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया है, इस रो का पोजीशन चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, सॉरी। तो यहाँ से हमने कॉलम अगर इंटरचेंज किए, यहाँ पे हमने कॉलम इंटरचेंज किए तो भी आपका माइनस का साइन आएगा। अदरवाइज आप अगर इसके अंदर रो को इंटरचेंज करेंगे, जैसे ये 1 1 है, तो आप यहाँ पे अगर 2 7 और 1 1 लेके आएंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका ये था। सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं लेकिन करने के बाद में आपके पास जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, बट इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ multiplication of the elements of any 2 row and 2 column, any 2 rows or columns by a non-zero element, by a non-zero नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एलिमेंट हो सकता है नॉन जीरो नंबर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे अगर हम बात करें 7 इंटू में 1 2 5 8 या कुछ भी ऐसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, जैसे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो ऑपरेशन के अंदर क्या करेंगे, R1 के अंदर चेंज करना है। इसका मतलब इंप्लाइज टू R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, 7 मल्टीप्लाई ऑफ R1। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, अब इसका रिजल्ट देख लो। हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो ईच एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बट वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑपरेशन मेथड। अब ये ऑपरेशन लगा दिया मैंने कि R1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो है वो 7, यहाँ पे आपका 14 और ये आपके पास सेम रहेंगे। जिसके साथ में, जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही आपकी रो चेंज होगी। जिसके साथ में कॉलम में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास 2 रो या 2 कॉलम के अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट है तो हमारे पास क्या करेंगे, ऑपरेशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो R1 में लिख रहे हैं तो R1 में चेंज होगा, अगर मैंने R2 लिख दिया यहाँ पे तो R2 में चेंज होगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी रो के साथ में, लेकिन आप ऑपरेशन जो है वो राइट करेंगे, लिखेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इस रो पे हमने क्या किया है, रूल अप्लाई किया है या हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है। चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है द एडिशन ऑफ, अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रो, या फिर हम बात करें रो और कॉलम। ठीक है, अगर हम बात करें रो और कॉलम, द corresponding elements of any other रो बोल सकते हैं, उसके अंदर रो ले लेंगे, अदर रो और कॉलम। ठीक है, अदर रो और कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एनी नॉन जीरो एलिमेंट। इसका कहने का मतलब ये होगा भाई कि हमारे पास जब एडिशन में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, एक मेरे पास कोई ए है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है R1 में। क्या अप्लाई करना है,
R1 को ऐड करना है, आप ये ऑपरेशन इस टाइप से लगा सकते हो, 7 मल्टीपल ऑफ R2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब R1 पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, R1 में जोड़ रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, 7 मल्टीपल ऑफ R2, यानी सेकंड रो के अंदर। अब इसका रिजल्ट देखना क्या आएगा। अब इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि यहाँ पे अगर R1 है तो R2 में कोई चेंज नहीं है, लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। R1 में क्या चेंज होगा, देखो जो R2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर R1 में जोड़ना है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 और इसके साथ में ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है, इस डेफिनेशंस का मतलब बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करवानी है, 7 से, क्योंकि R2 को किससे मल्टीप्लाई करा लेनी है, 7 से। तो R7 को मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 7 और इसके साथ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में भी एक साथ रो को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो रहेगा उस पे हम डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, इसी में हमारे पास जैसे एडिशन का हमने किया, ठीक है, बाकी सब कुछ चेंज है, सब कुछ सेम रहेगा आपके पास, सिर्फ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर लो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। भी सब्ट्रैक्शन, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, जैसे ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 और 9, और यहाँ पे मेरे पास R2 में चेंज कर रहे हैं, देखो R2 में लिख रहा हूँ, डिफरेंट हो गया इससे थोड़ा सा, ठीक है। R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2R1। अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया भाई, R1 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करानी है, फर्स्ट स्टेप, फिर R2 में से माइनस करना है और फिर आपका आंसर आएगा। चलो करते हैं। तो भाई R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब R2 में क्या करना है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 आ जाएगा, फिर 1 में से माइनस, 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, 2 में से 9 माइनस करेंगे, यानी ये 9 में से R2 में से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करवा के, तो अपने पास क्या आंसर आने वाला है, 7। ये इस टाइप से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है, जो ऑपरेशंस हमारे पास जो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक, एग्जांपल्स इस पे मैं ले रहा हूँ डेफिनेशन के ऊपर, जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 2 रो और कॉलम में आइडेंटिकल हो, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उस मैट्रिक्स का, ये पॉइंट नंबर 4 आप 5 लिख लो, 4 आपका सब्ट्रैक्शन वाला था, कि अगर इफ यदि एनी 2 रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ऐसे लिख लो, ठीक है, देन मैट्रिक्स इज 0। तो मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा भाई, 0। जैसे ए मेरे पास है 1 2 1 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मान लो 7 2 1, फिर मेरे पास 1 2 1। अब देख लो इसमें इसका ऑर्डर अगर हम बात करें 3 into 3 है, ये जो हमारे पास लाइन जो हमारे पास है दिस वन R1 है, ये आपके पास क्या है R2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है R3 है, ये आपके पास C1 है, दिस इज दी क्या है C2 है, एंड दिस इज दी क्या है C3 है। बात समझ में आ रही है सभी को। सिंपल हमें क्या चेक करना है, चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी है। लेकिन अगर पहले ही हमें ऐसे मिल जाए कि कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है, तो उसका मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा, 0। देखिए C1 और C3 1 2 1 1 2 1, आप इसमें लिख सकते हो कि C1 एंड C3 है आर सेम एलिमेंट, ठीक है। सो हमारे पास A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से ये पॉइंट नंबर 5 मान लो, 5 आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास जो है टॉपिक के अंदर है इन्वर्टिबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा इसी एक्सरसाइज के अंदर, इन्वर्टिबल क्या होता है, ठीक है। ये था हमारे पास जिसमें हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया विद ऑपरेशन मेथड, ठीक है। यानी ये 5 आपके ऑपरेशंस, इसको इनके टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वर्टिबल। इसके अंदर हमारे पास से रहेगा
इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए अगर डेफिनेशंस की बात करूं, अगर हम बात करें, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, यानी इसका कहने का मतलब ए आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, लाइक दिस। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये ले लिया, ठीक है। इसके बाद में दिया सेम ऑर्डर ऑफ एम देयर अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी आपको एक ए मैट्रिक्स लेनी है और एक आपके पास उसी सेम ऑर्डर की आपके पास क्या ले लेनी है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, बशर्ते इसके अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी हमने क्या लिया, सेम। इसके बाद में दिया हुआ है कि जब ऑर्डर सेम होगा तो हमारे पास इनवर्टिबल निकालने की इक्वेशन रहेगी ए बी इज इक्वल टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड ए इनवर्स है। कैसे निकालेंगे भाई ए इनवर्स हम, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए बी को अगर मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड आई। मतलब सीधा सा है कि हमें ए बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या टॉपिक रहेगा, बी इनवर्स के लिए आप इसके अंदर कोफैक्टर एडजॉइंट, वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल आप अभी याद रखें कि आपको सोल्व करने के लिए राइट साइड में अगर लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा और ए आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालना है तो क्या कर लेंगे भाई, ए इनवर्स निकालना है हमारे पास, तो इन्वर्टिबल जो हमारे पास टॉपिक था अभी जो हमारे पास है बी इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। इन्वर्टिबल हमारे पास है बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। अगर क्वेश्चंस में आपके पास ये दिया हो कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी आपका 1 0 0 1, तो ये हमारे पास एक 1 की तरह होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस बी इनवर्स की इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। यानी बी इनवर्स का आंसर ही क्या होगा, ए का मतलब होगा स्टेटमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन रहने वाली है आपके पास क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हमारा टॉपिक फर्स्ट था, ये सेकंड टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपका तभी एक्सप्लेन होगा अच्छे से जब आपके पास एडजॉइंट और कोफैक्टर का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा मेन टॉपिक है ऑपरेशन मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो हमें क्या करना है, 1 2 2 -1 इनवर्स दैट इज इक्वल टू, यानी आपको लेना है ए इज इक्वल टू आई ए। ये आपकी एक इक्वेशन रहेगी इन ऑपरेशंस के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ 1 0 0 1 और ये आपका ए हो जाएगा भाई, ठीक है। सिंपल आपको बता रहा हूँ करना क्या होगा, आपको निकालना है जी ए इनवर्स। क्लियर, ये देखो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको फाइंड ए इनवर्स। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा कि यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वहीं सेम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे, इस पे अप्लाई होंगे, वही सेम यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी लेके आनी है। यहाँ पे टारगेट है कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इसमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें मेन टॉपिक्स तो इसके अंदर आइडेंटिटी लेके आनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन जो इसके अंदर लगा हुआ है उस पे हम डिस्कस करते हैं। ये होगा R2 माइनस का 2R1, ये ऑपरेशन लगेगा। R2 में चेंज होगा तो इसका रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, रिजल्ट आएगा 1 0 एंड फिर हमारे पास 2 माइनस का 5 एंड नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो इंटरचेंज होगा 1 - 2 0 एंड 1 एंड इनटू में ए आपको सेम ही रखना है। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लेके आनी है, ये 1 आ गया 0 आ गया, अब 2 और -5 का इसके अंदर रहता है सिस्टम, ठीक है। तो क्या करना है, इसको तो हमें लेके आना है 1 और इसको लेके आना है 0। जैसे ही आइडेंटिटी आ जाएगी आपका क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो आ जाएगी स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन तब तक लगाने हैं तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। R2 पे अप्लाई करेंगे माइनस का 1/5 ऑफ R2। इसका मतलब क्या है, R2 में चेंज करेंगे लेकिन -1/5 ऑफ R2, यानी R2 के अंदर इंटरचेंज करेंगे। इसके साथ ऑपरेशन लगेगा ये और यही सेम इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1 0 2 1, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2/5 और फिर मेरे पास 0 और माइनस का 1/5 और प्रोडक्ट में ए है, ठीक है। अब देख लो इसमें इंटरचेंज करना है। इससे आगे वाला प्रोसेस आपका सेम, देखो R2 में से R1 माइनस करें या R1 में से R2 माइनस करें, सबको नजर आ रहा है कि यहाँ मुझे 1 लाना है तो 2 में से 1 माइनस करूंगा 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसमें से माइनस करूंगा।
तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा कि मैं R1 में चेंज करूंगा, R1 में से माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा 2R2। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हमारे पास 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 और 1 में से 0 माइनस आ जाएगी तो हमारे पास ओनली 1 बचेगा। नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं, देखो आप चेंज किसको कर रहे हो R1 को, तो आप इसको तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम यही ऑपरेशन आप इस पे भी अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 1/5, फिर हमारे पास आ जाएगा 2/5 एंड फिर अगेन 2/5 और माइनस का 1/5, ठीक है। यहां तक आपको आ गया क्वेश्चंस। अब क्या करना है आपको, इस ए को इधर लेके आना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी ए इनवर्स इनटू में 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास 1/5 एंड 2/5 एंड 2/5 एंड माइनस 1/5। ए इनवर्स की इस आइडेंटिटी से कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो वो नंबर आपका आंसर होगा। यानी 1 की अगर मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कराऊं तो 1000 आंसर है मेरा, ना कि 1, ठीक है। तो इस ए इनवर्स की इसके साथ प्रोडक्ट करवा देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा। इसके राइट साइड में जो हमारा बचा हुआ आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, 1/5 2/5 एंड 2/5 एंड माइनस का 1/5, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या फाइंड आउट किया, ए इनवर्स किसकी हेल्प से किया, ऑपरेशन मेथड की हेल्प से किया, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, उसके बेस का एक एग्जांपल क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसके अंदर, ठीक है। सिंपल आप पहले ऑपरेशन को पढ़ लें, बुक्स के अंदर आपका जितने भी आइडेंटिटी प्रोसेस एंड ऑपरेशन दे रखे हैं उनको रीड आउट करें, उसके बाद में ही आप क्वेश्चंस करें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।